हेलो गाइस, आज के सेशन में हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है और इसमें निवेश कैसे करें। आइए इसके बारे में जानते हैं। आज का समय इन्वेस्ट करने का है और कई बड़े लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करके और कंपनी स्ट्रेटजी बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज का दौर पैसे से पैसा कमाने का है। कई लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं तो कुछ लोग बिटकॉइन में निवेश करके पैसा कमा रहे हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको उसमें निवेश करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप उसमें मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको फ़ायदा हो, कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन शेयर बाज़ार का दायरा व्यापार होने के कारण बहुत से लोगों को इन सब में निवेश कैसे करें इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जब बड़ी कंपनियां बाजार में स्थापित हो जाती हैं तो वे आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। देश में हर दिन कई छोटी बड़ी कंपनियां अपने आईपीओ जारी करती ही रहती हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और इसमें निवेश कैसे किया जाता है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और हिंदी में प्रारंभिक पब्लिक पेशकश होता है। जब कोई भी कंपनी अपना शेयर पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश करती है यानी पब्लिक के लिए जारी करती है ताकि वह उसे खरीद सके तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी आईपीओ इसलिए जारी करती है क्योंकि वे कंपनी को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए फंडिंग जुटाते हैं और आईपीओ जारी होने के बाद शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सके। और जब कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाता है, बाद में कंपनी के शेयरों को शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। आईपीओ के प्रकार। आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स प्राइस आईपीओ और दूसरा बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में कुछ कंपनियां अपने शेयरों की शुरुआत की बिक्री के लिए एक निश्चित कीमत रखती हैं और बाद में इन्वेस्टर को उन शेयरों की प्राइस का पता चल जाता है जिन्हें कंपनी आईपीओ के जरिए सार्वजनिक करने वाली, और इश्यू प्राइस के बाद मार्केट में शेयरों की डिमांड का अनुमान लगाया जाता है। और यदि कोई इन्वेस्टर आईपीओ में हिस्सा लेता है तो आवेदन और फिक्स प्राइस के बाद शेयरों का पूरा मूल्य चुकाना होता है। इसके बाद ही आप कंपनी के शेयर खरीदने के हिस्सेदारी का हिस्सा बन सकते हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ। बुक बिल्डिंग आईपीओ में शेयर जारी करने वाली कंपनी इन्वेस्टर को स्टॉक पर 20% प्राइस बैंड ऑफर करती है और इन आईपीओ में रुचि रखने वाले इन्वेस्टर अंतिम कीमत निर्धारित करने से पहले शेयरों पर बोली लगाते हैं। इन्वेस्टर को पहले यह तय करना होगा कि वे कितने शेयर खरीदना चाहते हैं और फिर प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान करना होता है। इसमें सबसे कम प्राइस के शेयर को फ्लोर प्राइस और सबसे हाई प्राइस को कैप प्राइस के रूप में जाना जाता है। स्टॉक प्राइस के संबंध में अंतिम फैसला इन्वेस्टर की बोली से तय होता है। आईपीओ कैसे खरीदें? अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो जीरोधा, एम-पैसा, एंजल वन, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो और पेटीएम मनी जैसी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप से आसानी से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप कोई भी आईपीओ पर निवेश कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आईपीओ जारी करती है तो इसका समय 3 से 5 दिन होता है और इस अवधि के दौरान ही आप आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी पसंद के मुताबिक कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते, बल्कि कंपनी द्वारा तय किए गए शेयरों की लॉट निर्धारित होती है। जैसे कंपनी 20, 100, 200 या इससे अधिक शेयरों के लॉट या तय करती है। जैसे अपने 20 शेयर का एक लॉट खरीदा तो आपकी A1 शेयर की प्राइस में 20 शेयर का भुगतान करना होगा और यह राशि आपके डीमैट अकाउंट में लिख
सेविंग या करंट अकाउंट से कट हो जाती है। लेकिन इससे ध्यान देने वाली बात है कि जब तक आपका शेयर आवंटित नहीं हो जाते तब तक आपके खाते से रकम नहीं कटेगी। आईपीओ के फायदे और नुकसान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ जाने आईपीओ खरीद लेते हैं, फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आईपीओ आपके फायदे में ही रहेगा, कभी कभी इसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। आईपीओ के फायदे। किसी अच्छी कंपनी में निवेश करने का मौका। नंबर 2, लो बजट में शेयर का मिलना। नंबर 3, कम समय में अच्छा फायदा। नंबर 4, ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं। नंबर 5, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 6, शेयर अलॉट होने पर ही अकाउंट से पैसा कटेगा। नंबर 7, इक्विटी स्वामित्व और लाभांश की प्राप्ति। आईपीओ के नुकसान। नंबर 1, तय प्राइस से कम में शेयर मार्केट में लिस्ट होना। नंबर 2, कंपनी के बारे में कोई जानकारी लिए बिना आईपीओ खरीदा गया। नंबर 3, आईपीओ के बाद शेयर में तेजी और गिरावट देखने को मिलती है। ओके, थैंक यू।